मुद्दा भी ऐसा है, बहुत जरूरी मुद्दा है, ये समझना पड़ेगा। हर युग में, हर सदी में, हर युग में कुछ ना कुछ प्रथा होती है, कुछ ना कुछ आस्था होती है। होंगे फिर इस हमारे सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री से एक टीम आई। उन टीम ने फिर मुआयना किया और उन्होंने स्टडी किया, बाकायदा देखें कि ये क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 स्टेप फ्लू टाइप टेस्ट 25 बार किया गया, तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बन गई। तो मतलब ये कि अगर आप मंकी पॉक्स वाला टेस्ट अगर 25 बार कर देंगे किसी एक इंसान पे, तो चांसेस आर natural deactivation box. Only the orange and the white eye cards. आप प्लीज मुझे नीम थेरेपी के बारे में कुछ बताइए मैम। देखिए, नीम को कहा गया है सर्व रोग निवारणी। कलयुग में जब कोई भी दवा काम नहीं करेगी तो नीम काम करेगी, और एक नीम से हम हर एक बीमारी की दवा बना सकते हैं। और नीम एक ऐसी प्रजाति है जिसको हम एजाडिरेक्टा इंडिका कहते हैं, और ये हमारी इंडियन स्पीसीज है। गली कूचे तक में ये आपको मिल जाने वाली है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसके सेवन मात्र से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें ऑटिज्म, ADHD, इवन पार्किंसंस, अल्जाइमर, सेरेब्रल पालिसी, ऐसी बीमारियां भी ठीक होती दिख रही हैं। इवन इतना ही नहीं, CKD के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि जिसकी किडनी सिकुड़ रही थी और जो इंटरनल बहुत सारे ऐसी बीमारियां थी वो भी नीम से ठीक होती हुई दिखी हैं। और आप लोगों को तो मालूम नहीं है कि स्किन के लिए हम लोग पुराने ज़माने में नीम का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो नीम का विवरण तो यही है। और आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, जैसे कोरोना वैक्सीन में बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन हार्मफुल रही है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से आम जनता को आजकल आप देख रहे होंगे बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अब HPV के लिए वैक्सीनेशन आ गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, कोई भी जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर बहुत लंबा रिसर्च होता है। और जहाँ तक भी वायरस की अपनी कोई मिसाल है नहीं। वायरस नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में ड्विंडल करती है। जब वो आपकी बॉडी में एंटर करती है तो आपके प्रोटोप्लाज्म में जाकर उसको जीवन मिलता है, जिसकी अपनी कोई मिसाल है ही नहीं। इसके विरियॉन्स को बनाकर थोड़े बहुत विरियॉन्स के बारे में जानकारी करके आपकी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जो अभी HPV वैक्सीन जो अभी बन गई है, तो आप देखेंगे कि अभी बढ़ते हुए दौर में अभी कितने सारे फर्टिलिटी सेंटर्स खुलते चले जा रहे हैं और फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आती चली जा रही है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग नेचर से तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और अभी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो ये बनाई गई है, आपको मालूम होना चाहिए कि मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ वायरसेस हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करने के लिए माने गए हैं अभी तक। लेकिन उसमें से बहुत कम वेरिएंट्स के ऊपर अभी रिसर्च हुआ है। वो भी रिसर्च तो मैं कह सकती हूँ कि वो भी रिसर्च 100% वेरीफाइड रिसर्च नहीं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी वैक्सीनेशन इनसाइड योर बॉडी, आप नेचर के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और नेचर के प्रोटोकॉल के आगे सारे के सारे प्रोटोकॉल मैंने फेल होते हुए देखे हैं। मेरे खुद के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जो IVF करवाने वाले थे, और इस सिर्फ नेचर के प्रोटोकॉल को फॉलो करके उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है, और आज वो भी स्वस्थ है, उनका बच्चा भी स्वस्थ है। मैम, आपके द्वारा की गई जो कोई ठीक करने जाने वाले कोई पेशेंट हों, जैसे कि ये मैम आई हैं आपके साथ में, मैम आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम रितु ठाकुर है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैम, आपके साथ क्या दिक्कतें आ रही थी मैम? मेरे को किडनी की परेशानी हो रही थी, BP शुगर था, साइटिका की प्रॉब्लम थी। जी, तो नीम थेरेपी से आपको रिलैक्स मिला है मैम, रिलीफ आया है आपको? जी, कितने टाइम से आप इसको फॉलो कर रहे हैं मैम? मैं इस नेचुरोपैथी को 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन नीम का बीच बीच में मैम जैसे जैसे हमें बताती है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैम कोई पर्टिकुलर कोई टाइम रहता है कि भाई आपको इस टाइम से इस टाइम तक, या कोई 1 घंटा 2 घंटा किस चीज़ के लिए आप इसमें समय निकालते होंगे अपने, जो कि आपका घर में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है हर महिला का, तो उसमें आप उस टाइम में कैसे इसको मैनेज करते हैं मैम? इसमें करना ही क्या है, हमें पत्ते ही तो लेने हैं या जूस बनाना है। जैसे हरा धनिया भी हम मार्केट से लाते हैं, नीम तो गली में पेड़ है, वहाँ से थोड़ा और बनाया, 5 ग्राम ही तो लेनी अपनी बॉडी में। किस तरीके से लेकर के जो है इसको बनाया जाता है, हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला है कि हमने नीम के पत्ते चबाने हैं, या फिर हम इसका पाउडर बना के पानी के साथ। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि जिसका जितना भी वज़न है, वज़न के हिसाब से हम इसके पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पर आपको पत्ते ना मिले।
अगर आपको पत्ते मिलते हैं तो बेहतरीन है कि आप अगर 50 किलो के तो आप 5 पत्ते सुबह और 5 पत्ते शाम चबा लें, वो सारी की सारी बीमारी में आपका काम करें। इसके अलावा अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं, पाउडर अवेलेबल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हर 10 किलोग्राम पर 1 ग्राम नीम पत्ते का पाउडर आपको इस्तेमाल करना है गर्म पानी के साथ। यानी कि अगर आप 50 किलो के तो आप 5 ग्राम ले लीजिए नीम पत्ते का पाउडर, 5 ग्राम लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। आप इस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। मैम आज के जैसा कि देखा गया है कि जो डायबिटीज जो हो जाता है उससे भी बीमारी बढ़ती है, तो डायबिटीज़ के लिए देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें पैनक्रियाज अच्छी तरीके से काम करना बंद कर देता है और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ और सिर्फ नीम खाकर ही सिर्फ ठीक नहीं होगा, नीम खाकर भी ठीक होगा। इसमें आपको पूरे अपने लाइफस्टाइल के पूरे प्रोटोकॉल को आपको चेंज करना होगा, जिसमें टाइम एज द मेडिसिन, जिसमें सर्काडियन साइकिल को बिल्कुल ठीक करना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, सही DIP डाइट को फॉलो करना, मिट्टी यानी कि ग्रेविटी के साथ जुड़ना, इसके अलावा हीट इमोशन थेरेपीज़ करना और भी बहुत सारी थेरेपीज जब इंक्लूड होती है तो अभी हमारे हज़ारों ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। और डायबिटीज़ एक लाइलाज नहीं, 100% रिवर्सिबल बीमारी है। धन्यवाद। इनकी भी डायबिटीज़ ठीक हुई तो आप इनसे पूछ सकते हैं। शुगर बॉर्डर लाइन पे थी, लेकिन अब बिल्कुल प्योर है, 1 साल में कोर्स करने का। कितना शुगर था मैम आपका? लगभग 160, 170 ऐसे इनका फास्टिंग आता लेकिन था। अब आपका नॉर्मल है मैम? हाँ बिल्कुल नॉर्मल। और आज सिर्फ यही नॉर्मल नहीं है, इनकी सारी की सारी एलोपैथी दवाइयाँ छूट चुकी हैं 100%। CKD कम्प्लीटली ऑलमोस्ट क्योर हो चुका है इनका। उसके जितने सिम्टम्स होते हैं, पेडल एडेमा, बॉडी में ईचिंग, अनबेरेबल फ्लक्चुएटिंग BP मोर देन 200, वो सारी चीज़ें अब कंट्रोल में आ चुकी हैं। इनकी डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, सैटिका ठीक हो चुकी है और इनकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो चुकी है, हैप्पीनेस का क्वेश्चन बढ़ चुका है। यही सारी चीज़ें हेल्थ का पैरामीटर है, सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अपना नाम बताइए मैम। सिंधु गार्गी। मैम सिंधु जी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई जो कि आपने ये डॉक्टर BSc ज्वाइन किया है मैम? ये मेरा तो एक तो क्रॉनिक हेडेक था क्लास 10th से लेके अब तक, और BP की मेडिसिन चलती थी मेरी। फिर मेरे बॉडी में फोड़े निकलने शुरू हुए, मतलब अच्छे मोटे मोटे फोड़े होते थे। उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक, कभी चीरा लगवाना पड़ा, कभी कुछ। तो हेडेक ठीक हो गया मेरा 1 महीने में। BP की मेडिसिन 1 महीने में बंद हो गई। अभी आपने मैं कब ज्वाइन किया ये बताइए? 24 मार्च में ज्वाइन किया था। 2024 जी। और अभी 2 साल से मैंने कोई मेडिसिन मुंह में नहीं डाली जी। आपने टोटली एलोपैथिक जो भी मेडिसिन आप ले रहे थे वो सब बंद हो चुकी है? सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज किया है और इनके साथ सुबह योगा करते हैं, तो उसी से आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है। बिल्कुल चेंज। थैंक यू वेरी मच। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।